नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर से, राजस्थान की गुलाबी नगरी, देश की गुलाबी नगरी से उपस्थित हूं, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो मित्रों, मैं कॉफी के साथ कॉफी के पटल पर अपनी बात लेकर के डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के सानिध्य में उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन में कठिनाइयों की। मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें जन्म ही कठिनाइयों से लड़ने के लिए दिया है, बख्शा है। क्योंकि मनुष्य जीवन में एक कठिनाई जाती है, दूसरी आती है, एक कठिनाई जाती है, दूसरी कठिनाई जाती है। यह सिलसिला ताउम्र चलता रहता है। सारी उम्र मनुष्य कठिनाइयों से लड़ता रहता है। मित्रों, मेरा अनुभव है कि कठिनाइयों को कभी भी मनुष्य परेशानी न समझे। कठिनाइयां जब आती हैं, हमें कुछ देके जाती हैं, हमें अनुभव देके जाती हैं, हमें जीने का साहस देकर जाती हैं। और सबसे बड़ा, कठिन समय में ही हमें मालूम होता है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। तो कठिनाइयों को कभी भी मनुष्य को निगेटिव नहीं लेना चाहिए, नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। कठिनाइयों को यदि हम सकारात्मकता में लेंगे, पॉजिटिविटी में लेंगे, तो वो कठिनाइयां हमारे लिए एक तरह से एंजॉय का साधन बन जाएंगी। कठिनाइयां तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। जो कठिनाई आई है उसे हमें भुगतना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। उसे हम हमारे मस्तिष्क से, हमारे साहस से उसे हम दूर करेंगे, उस बाधाओं को सुलझाएंगे और पुनः कठिनाइयों से बाहर आकर के जीवन की खुशी की धारा में हमारा जीवन चलने लगेगा। और फिर जब दूसरी कठिनाई आएगी तो पिछली कठिनाई का अनुभव हमें उस कठिनाई से लड़ने का बहुत बड़ा साधन और संबल प्राप्त होगा। हमें मालूम होगा कि हम उस कठिनाई से किस प्रकार निकले थे और इस कठिनाई से हमें किस प्रकार निकलना है। तो मित्रों, कहते हैं अखबारों में रोज कि उस पर वो कठिनाई आई और उसने आत्महत्या कर ली, उस पर वो कठिनाई आई उसने ये कर लिया, उसमें ये कठिनाई आई उसने ये कर लिया, उसने लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दिया, या वो मस्तिष्क से पागल हो गया। ये सब उसका नतीजा है जिसका कि हृदय कमजोर होता है, जिसके विचार कमजोर होते हैं, जिसके अनुभव कम होते हैं। लेकिन जिसका हृदय सबल होता है, जिसमें अनुभव होता है, जिसका मन मजबूत होता है, प्रबल होता है, वो उन कठिनाइयों से लड़के निकल जाता है और फिर सुखी जीवन जीता है। और ऐसे मनुष्य के लिए कठिनाइयां एक खेल हो जाता है। कठिनाइयों से वो नहीं घबराता और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कठिनाइयां भी उससे हाथ जोड़कर उससे दूर चली जाती हैं। ये हमारा भ्रम होता है कि कठिनाइयां हमें छोड़ गई। कठिनाइयां हमें कभी छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन हमारे लिए वो कठिनाइयां ऐसे ही हो जाती हैं जैसे दिन रात आते हैं, सर्दी और गर्मी आती है। सर्दी में कपड़ा पाते हैं, गर्मी में हम त्रासदी
होता है, त्रास होता है, लेकिन उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। जैसे हम सर्दी को भुगत लेते हैं वैसे कठिनाइयों को भुगत लेते हैं, जैसे गर्मी को हम भुगत लेते हैं वैसे ही हम कठिनाइयों को भी भुगत लेते हैं। तो कभी भी हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों से हमें बल्कि कुछ सीखना चाहिए, कुछ अनुभव लेना चाहिए जो जीवन में ताउम्र हमें काम देंगे, और कठिनाइयों को हम चुटकियों में पार कर देंगे। मित्रों, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर कठिनाइयां नहीं आती है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी कठिनाइयों को महसूस करता है, उसे जानता है। कठिनाइयां जानवरों पर भी आती है, पशुओं पर भी आती है, पक्षियों पर भी आती है, लेकिन उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव का उनके पास सोचने के लिए कोई मस्तिष्क नहीं होता है, उसे दूर करने का उनके पास कोई चारा नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के पास कठिनाइयों से लड़ने का, जूझने का संबल होता है, चारा होता है, साधन होते हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि कठिनाइयों से कभी न घबराएं, जम करके लड़े हों, कमर बांध करके उनसे लड़ें, खड़े हो जाओ और कठिनाइयों को अपने अनुभव से, अपने हिम्मत से, लोगों का सहारा लेकर के, बुजुर्गों से बात करके उन कठिनाइयों को जीत लो, उन कठिनाइयों से लड़ लो। एक दिन उन पर विजय पालोगे, आप आनंदित हो जाओगे, आपको आनंद आने लगेगा। बस आज इतना ही। अंत में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम YouTube पर भी चल रहा है, तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट्स कीजिए जिससे कि मुझे क्या कमी रही उसका मुझे ज्ञान हो, ज्ञात हो, तो मैं अगले कार्यक्रमों में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूं। और सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होते रहे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर एक नए विचार के साथ में, एक नए प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।